ओम शांति। बाबा कहते बच्चे, ये कयामत का समय चल रहा है। इस समय तुम बच्चों को अमृत पान करना चाहिए और विष को छोड़ देना चाहिए। विष तुम्हारे लिए बहुत घातक है, इसीलिए बाबा इस समय अमृत पिलाने के लिए आए हैं और अमृत के पान से ही तुम गति सद्गति को प्राप्त कर सकते हो। 4 तारीख की वाणी है। मीठे बच्चे, यह कयामत का समय है। रावण ने सबको कब्र दाखिल कर दिया है। बाप आए हैं अमृत वर्षा कर साथ ले जाने के लिए। प्रश्न है, शिव बाबा को भोला भंडारी भी कहा जाता है, क्यों? उत्तर, क्योंकि शिव भोलानाथ जब आते हैं तो गणिकाओं, कुब्जाओं, अहिल्याओं का भी कल्याण कर उन्हें विश्व का मालिक बना देते हैं। आते भी देखो पतित दुनिया, पतित शरीर में है तो भोला हुआ ना। भोले बाप का डायरेक्शन है। मीठे बच्चे, अब अमृत पियो, विकारों रूपी विष को छोड़ दो। गीत बजा है, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। ओम शांति। रूहानी बच्चों ने गीत सुना, अर्थात रूहों ने इस शरीर के कान कर्म इंद्रियों द्वारा गीत सुना। दूर देश के मुसाफिर आते हैं, तुम भी मुसाफिर हो ना। जो भी मनुष्य आत्माएं हैं वह सब मुसाफिर हैं। आत्माओं का कोई भी घर नहीं है। आत्मा है निराकार, निराकारी दुनिया में रहने वाली निराकारी आत्माएं हैं। उसको कहा जाता है निराकारी आत्माओं का घर, देश व लोक। इनको जीवात्माओं का देश कहा जाता है। वह है आत्माओं का देश। फिर आत्माएं यहाँ आकर शरीर में जब प्रवेश करती हैं तो निराकार से साकार बन जाती हैं। ऐसे नहीं कि आत्मा का कोई रूप नहीं है, रूप भी जरूर भरा हुआ है। रिकॉर्ड एक बार भर जाता है, फिर कितना बारी भी रिपीट करो वही चलेगा। वैसे आत्मा भी इस शरीर के अंदर रिकॉर्ड है, जिसमें 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। जैसे बाप निराकार है, वैसे आत्मा भी निराकार है। कहाँ कहाँ शास्त्रों में लिख दिया है, वह नाम रूप से न्यारा है, परंतु नाम रूप से न्यारी कोई वस्तु होती नहीं। आकाश भी पोलार है, नाम तो है ना आकाश, बिगर नाम कोई चीज होती नहीं। मनुष्य कहते हैं परम पिता परमात्मा। अब दूर देश में तो सब आत्माएं रहती हैं। यह साकार देश है, इसमें भी 2 का राज्य चलता है। 2 का राज्य किस किस का? आधा कल्प है राम राज्य और आधा कल्प है रावण राज्य। 2 का राज्य चलता है, राम राज्य और रावण राज्य। आधा कल्प है राम राज्य, आधा कल्प है रावण राज्य। बाप कभी बच्चों के लिए दुख का राज्य थोड़े बनाएंगे। कहते हैं ईश्वर ही दुख सुख देते हैं। बाबा समझाते हैं, मैं कभी बच्चों को दुख नहीं देता हूँ। मेरा नाम ही है दुख हरता सुख करता। यह मनुष्यों की भूल है, ईश्वर कभी दुख नहीं देंगे। इस समय है ही दुख धाम। आधा कल्प रावण राज्य में दुख ही दुख मिलता है।
सुख की रत्ती नहीं, सुख धाम में फिर दुख होता ही नहीं। बाप स्वर्ग की रचना रचते हैं, अभी तुम हो संगम पर, इनको नई दुनिया तो कोई भी नहीं कहेंगे। नई दुनिया का नाम ही है सतयुग, वही फिर पुरानी होती है तो उनको कलयुग कहा जाता है। नई चीज़ अच्छी और पुरानी चीज़ खराब दिखाई देती है तो पुरानी चीज़ को खलास किया जाता है। मनुष्य विष को ही सुख समझते हैं। गाया भी जाता है, क्या गायन होता है? गाया भी जाता है, अमृत छोड़ विष खाए को खाए। फिर कहते तेरे भाने सर्व का भला, आप जो आकर करेंगे उससे भला ही होगा। नहीं तो रावण राज्य में मनुष्य बुरा काम ही करेंगे। यह तो अब बच्चों को पता पड़ा है कि गुरु नानक को 500 वर्ष हुए, फिर कब आएंगे? तो कहेंगे इनकी आत्मा तो ज्योति ज्योत समा गई। आएंगे फिर कैसे? तुम कहेंगे आज से 4500 वर्ष के बाद फिर गुरु नानक आएंगे। तुम्हारी बुद्धि में सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है, चक्कर लगाती रहती है। इस समय सब तमो प्रधान हैं, इनको कयामत का समय कहा जाता है। सभी मनुष्य जैसे कि मरे पड़े हैं, सबकी ज्योति बुझाई हुई है। बाप आते हैं, सबको चिता पर बिठाकर कब्र दाखिल कर दिया है। सभी सो गए हैं, अब बाप ज्ञान अमृत पिलाते हैं। अब ज्ञान अमृत कहाँ और वह पानी कहाँ? सिख लोगों का बड़ा दिन होता है तो बड़ी धूमधाम से तालाब को साफ करते हैं, मिट्टी निकालते हैं, इसीलिए नाम ही रखा है अमृतसर। अमृतसर, अमृत का तालाब। गुरु नानक ने भी बाप की महिमा की है। खुद कहते एक ओंकार सतनाम, वह सदैव सच बोलने वाला है। सत्यनारायण की कथा है ना। मनुष्य भक्ति मार्ग में कितनी कथाएं सुनते आए हैं। अमर कथा तिजरी की कथा, कहते हैं शंकर ने पार्वती को कथा सुनाई। वह तो सूक्ष्म वतन में रहने वाले हैं, वहां फिर कथा कौन सी सुनाई? यह सब बातें बाप बैठ समझाते हैं कि वास्तव में तुमको अमर कथा सुनाए, अमर लोक में ले जाने मैं आया हूँ। मृत्यु लोक से अमर लोक में ले जाता हूँ। बाकी सूक्ष्म वतन पार्वती, सूक्ष्म वतन में पार्वती ने क्या दोष किया जो उनको अमर कथा सुनाएंगे? शास्त्रों में तो अनेक कथाएं लिख दी हैं, सत्यनारायण की सच्ची कथा तो है नहीं। तुमने कितनी सत्यनारायण की कथाएं सुनी होंगी, फिर सत्यनारायण कोई बनते हैं क्या? और ही गिरते जाते हैं। अभी तुम समझते हो हम नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनते हैं। यह है अमर लोक में जाने के लिए सच्ची सत्यनारायण की कथा, तिजरी की कथा। तुम आत्माओं को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। बाप समझाते हैं कि तुम ही गुलगुल पूज्य थे, फिर 84 जन्मों के बाद तुम ही पुजारी बने हो।
इसीलिए गाया हुआ है, आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी। बाप कहते हैं, मैं तो सदैव पूज्य हूँ, तुमको आकर पुजारी से पूज्य बनाता हूँ। यह है पतित दुनिया। सतयुग में पूज्य पावन मनुष्य, इस समय है पुजारी पतित मनुष्य। साधु संत गाते रहते हैं, पतित पावन सीताराम। यह अक्षर है राइट। सब सीताएं ब्राइड्स हैं, कहते हैं हे राम आकर हमको पावन बनाओ। सब भक्तियां पुकारती हैं, आत्मा पुकारती है हे राम। गांधी जी भी गीता सुनाकर पूरी करते थे तो कहते थे, हे पतित पावन सीताराम। अभी तुम जानते हो गीता कोई कृष्ण ने नहीं सुनाई है। बाबा कहते हैं, ओपिनियन लेते रहो कि ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है। गीता साकार को, कृष्ण तो है साकार, शिव है निराकार। वह सिर्फ इस तन का लोन लेते हैं, बाकी माता के गर्भ से जन्म नहीं लेते हैं। बाबा की महिमा है, पतित पावन सर्व का सद्गति दाता, सर्व का लिबरेटर, दुख हरता सुख करता। अच्छा सुख कहाँ होता है? बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं, सुख कहाँ होता है? यहाँ नहीं हो सकता। सुख मिलेगा दूसरे जन्म में, जब पुरानी दुनिया खत्म हो और स्वर्ग की स्थापना हो जाएगी। अच्छा लिबरेटर किसको कहते हैं? रावण के दुख से लिबरेट किससे करते हैं? रावण के दुखों से। यह तो दुखधाम है ना। अच्छा फिर गाइड भी बनते हैं। यह शरीर तो यहाँ खत्म हो जाते हैं, बाकी आत्माओं को ले जाते हैं। पहले साजन फिर सजनी जाती है। शादी होती है तो आगे आगे साजन और पीछे सजनी जाती है। वह है अविनाशी सलोना साजन। सबको दुख से छुड़ाए, पवित्र बनाए घर ले जाते हैं। शादी कर जब आते हैं तो पहले होता है घोट यानी पति, पिछाड़ी में ब्राइड पत्नी रहती है। फिर बारात होती है। अब तुम्हारी माला भी ऐसी है, ऊपर में शिव बाबा फूल, उसे नमस्कार करेंगे। फिर युगल दाना ब्रह्मा सरस्वती। फिर हो तुम जो बाबा के मददगार बनते हो। फूल शिव बाबा की याद से ही सूर्यवंशी विष्णु की माला बने हो। ब्रह्मा सरस्वती सो लक्ष्मी नारायण बनते हैं। लक्ष्मी नारायण तो ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। इन्होंने मेहनत की है तब पूजे जाते हैं। कोई को पता नहीं माला क्या चीज़ है, ऐसे ही माला फेरते रहते हैं। माला किसकी यादगार में है ये कोई नहीं जानता। 16,108 की भी माला होती है, बड़े बड़े मंदिरों में रखी रहती है। और कोई कहाँ से खींचकर माला फेरते हैं। इतनी अब 16,000 की माला को फेरने में तो कितना टाइम लगेगा। तो इससे बहुत सारे लोग माला के चारों तरफ बैठ जाते हैं और कुछ वहाँ से वहाँ कितने दाने फेरते हैं, कुछ आगे फेरते हैं, कुछ अलग अलग फेरते हैं। तो बाबा कहते हैं बड़े बड़े मंदिरों में रखी होती है, फिर कोई कहाँ से खींचेंगे। बाबा बॉम्बे में लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाते थे, माला जाकर फेरते थे, राम राम जपते थे, क्योंकि फूल एक ही बाप है ना, फूल को ही राम राम कहते हैं। फिर सारी माला पर माथा टेकते हैं। ज्ञान कुछ भी नहीं रहता। पादरी भी हाथ में माला फेरते रहते हैं। पूछो किसकी माला फेरते हो?
उनको तो पता नहीं है। कह देंगे क्राइस्ट की याद में फेरते हैं। उनको यह पता नहीं कि क्राइस्ट की खुद आत्मा कहाँ है। तुम जानते हो क्राइस्ट की आत्मा अब तमो प्रधान है। तुम भी तमो प्रधान बैगर थे, अब बैगर टू प्रिंस बनते हो। भारत प्रिंस था, अभी बैगर है, फिर प्रिंस बनते हैं। बनाने वाला कौन है? स्वयं परमात्मा पिता। तुम मनुष्य से प्रिंस बनते हो। एक प्रिंस कॉलेज में था जहाँ प्रिंस प्रिंसेस जाकर पढ़ते थे। एक प्रिंस कॉलेज भी है, जैसे सैनिक स्कूल है, ऐसे राजा महाराजाओं का स्कूल है। प्रिंस कॉलेज भी है जहाँ पर केवल प्रिंस प्रिंसेस जाकर पढ़ते हैं। तुम यहाँ पढ़कर 21 जन्म के लिए स्वर्ग में प्रिंस प्रिंसेस बनते हो। यह श्री कृष्ण प्रिंस है ना, उनके 84 जन्मों की कहानी लिखी हुई है। मनुष्य क्या जाने, यह बातें सिर्फ तुम जानते हो। भगवानो वाच है, वो सबका फादर है। तुम गॉड फादर से सुनते हो जो स्वर्ग की स्थापना करते हैं। उसे कहा ही जाता है सचखंड, यह है झूठखंड। सचखंड तो बाप स्थापन करेंगे, झूठखंड रावण स्थापन करते हैं। रावण का रूप बनाते हैं, अर्थ कुछ नहीं समझते हैं। किसको भी पता नहीं है कि आखिरीन भी रावण है कौन। जिसको मारते हैं फिर जिंदा हो जाता है। वास्तव में 5 विकार स्त्री के और 5 विकार पुरुष के, इनको कहा जाता है रावण। उनको मारते हैं, रावण को मारकर फिर सोना लूटते हैं। सोनी पत्ती लूट के लाते हैं कि हम लंका को लूट के लाए हैं, ऐसा कहते हैं। तो इसीलिए बाबा कहते हर साल रावण को जलाते हैं, परंतु हर साल बड़ा होता जाता है। इसीलिए गायन भी किया है, कहा भी जाता है रावणो लोक रावण, लोक को रुलाने वाला रावण। क्योंकि रावण के आने से ही दुख का साम्राज्य शुरू हो जाता है। तुम बच्चे जानते हो यह है कांटों का जंगल। बॉम्बे में बबुलनाथ का भी मंदिर है। बाप आकर कांटों को फूल बनाते हैं। सब एक दो को कांटा लगाते हैं, अर्थात काम कटारी चलाते रहते हैं। इसीलिए इनको कांटों का जंगल कहा जाता है। सतयुग को गार्डन ऑफ अल्लाह कहा जाता है। वही फ्लावर्स कांटे बनते हैं, फिर कांटों से फूल बनते हैं। अभी तुम 5 विकारों पर जीत पाते हो। इस रावण राज्य का विनाश तो होना ही है। आखिरीन बड़ी लड़ाई भी होगी, सच्चा सच्चा दशहरा भी होना है। रावण राज्य ही खलास हो जाएगा, फिर तुम लंका लूटेंगे। लूटने जाते हैं लंका, सोने के पत्तियां होती हैं, उनको ले आते हैं, एक दूसरे को देते हैं कि हम लंका लूट के लाए हैं। तुमको सोने के महल मिल जाएंगे। अभी तुम रावण पर जीत प्राप्त कर स्वर्ग के मालिक बनते हो। बाबा सारे विश्व का राज्य भाग देते हैं। इसीलिए इनको शिव भोलानाथ भंडारी, शुभोला भंडारी कहते हैं। गणिकाएं, अहिल्याएं, कुब्जाएं, सबको बाप विश्व का मालिक बनाते हैं। कितना भोला है। आते भी हैं पतित दुनिया, पतित शरीर में। बाकी जो स्वर्ग के लायक नहीं है वह विष पीना छोड़ते ही नहीं। बाप कहते हैं बच्चे, अभी यह अंतिम जन्म तुम पावन बनो। यह विकार तुमको आदि मध्यंत दुखी बनाते हैं
क्या तुम इस एक जन्म के लिए विष पीना नहीं छोड़ सकते हो? मैं तुमको अमृत पिलाकर अमर बनाता हूँ, फिर भी तुम पवित्र नहीं बनते हो। विष बिगर, सिगरेट शराब बिगर रह नहीं सकते हो। मैं बेहद का बाप तुमको कहता हूँ, बच्चे, इस एक जन्म के लिए पावन बनो तो तुमको स्वर्ग का मालिक बनाऊंगा। गारंटी करता है बाबा। तो उस गारंटी पे हमको अमल लाना चाहिए। बाबा कहते बस एक जन्म तुम मेरा बनो तो मैं तुम्हें स्वर्ग में ले जाऊंगा। तुम्हारी पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना करना यह बाप का ही काम है। बाप आया हुआ है सारी दुनिया को दुख से लिबरेट कर सुख धाम शांति धाम में ले जाने। अभी सब धर्म विनाश हो जाएंगे। एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की फिर से स्थापना होती है। ग्रंथ में भी परम पिता परमात्मा को अकाल मूर्त कहते हैं। बाप है महाकाल, कालों का काल। वह काल तो एक दो को ले जाएंगे, मैं तो सभी आत्माओं को साथ लेकर जाऊंगा। इसीलिए महाकाल कहते हैं। बाप आकर तुम बच्चों को कितना समझदार बनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते और रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, इस अंतिम जन्म में विश्व को त्याग। इस अंतिम जन्म में विश्व को त्याग अमृत पीना और पिलाना है। पावन बनना है, कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। दूसरा पॉइंट, विष्णु के गले की माला का दाना बनने के लिए बाप की याद में रहना है। पूरा पूरा मददगार बन पूरा पूरा मददगार बन बाप समान दुख हरता बनना है। वरदान है, ड्रामा की ढाल को सामने रख, खुशी की खुराक खाने वाले सदा शक्तिशाली भव। खुशी रूपी भोजन आत्मा को शक्तिशाली बना देता है। कहते भी हैं खुशी जैसी खुराक नहीं। इसके लिए ड्रामा की ढाल को अच्छी तरह से कार्य में लगाओ। यदि सदा ड्रामा की स्मृति रहे तो कभी भी मुरझा नहीं सकते। खुशी गायब हो नहीं सकती क्योंकि यह ड्रामा कल्याणकारी है। इसीलिए अकल्याणकारी दृश्य में भी कल्याण समाया हुआ है। ऐसा समझ सदा खुश रहेंगे। स्लोगन है, पर चिंतन और परदर्शन की धूल से दूर रहने वाले ही
सच्चे अमूल्य हीरे हैं। कौन सी दो बातों से दूर रहना है? परचिंतन और परदर्शन और परमत, इन सब से हमको दूर रहना है। ओम शांति। आज का पॉइंट है, जैसे यह देह स्पष्ट दिखाई देती है, वैसे अपनी आत्मा का स्वरूप स्पष्ट दिखाई दे, अर्थात अनुभव में आए। मस्तक अर्थात बुद्धि की स्मृति व दृष्टि से सिवाय आत्मिक स्वरूप के और कुछ भी दिखाई न दे व स्मृति में न आए, ऐसे निरंतर तपस्वी बनो, तब हर आत्मा के प्रति कल्याण का शुभ संकल्प उत्पन्न होगा। ओम शांति।